श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तकों में से एक श्रीमद् भगवद गीता हजारों साल पहले लिखी गई थी। मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के चक्र को भगवद गीता में सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। जीवन पर भगवद गीता के उदाहरण बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र मनुष्य का सांसारिक भ्रम से बाहर आना है। महान हिंदू धर्म ग्रंथ जो भगवद गीता भारतीय साहित्य और इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित कृति में है। मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद शामिल है। इस संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण ने संपूर्ण जगत को ज्ञान दिया। इन शिक्षाओं को अपनाने से व्यक्ति पूर्ण सुख और शांति के साथ जीवन जी सकता है। भीष्म पर महाभारत के उपनिषद का एक भाग है। भगवद गीता के एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की खूबसूरती से चर्चा करती है। भगवद गीता के कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं जिनमें हमारे सभी सवालों के जवाब हैं। महाभारत का युद्ध श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिवार का सामना करने से डरते थे। हम अपनी समस्याओं का सामना करने से भागने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अर्जुन धर्म से निराश हो गए थे, वैसे ही हम निराश और अनिश्चित की स्थिति में फंस जाते हैं। इनकी तरह भगवद गीता उदाहरण हमें अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने और आध्यात्मिक मूल्यों की तलाश करने में मदद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के उदाहरण एक अच्छे और सार्थक जीवन के आचरण के केंद्र में रहते हुए विभिन्न मान्यताओं, मूल्यों और अनुशासनों पर चर्चा करते हैं। यह हमें भक्ति, लगाव, उद्देश्यों का टकराव, नैतिक कार्य और परिणाम, कर्तव्य की भावना और सही कार्यों के बारे में गलतफहमी सिखाता है और उससे दूर करते हैं। महाभारत के युद्ध से दिव्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता अपना कर्तव्य निभाने और ईश्वर में विश्वास रखने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी कभी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते हो तो गलतियां सीढ़ी बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ाना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है।
सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर ज्ञान में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाओं को त्याग देता है वही शांति को प्राप्त होता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके मन और आपके विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो और अपने आप से मतलब रखो। नरक के 3 द्वार हैं, लालच, क्रोध और वासना। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कभी कुछ नहीं मिल सकता, चाहे वह उसके लिए कितना भी त्याग कर दे और कितनी ही मेहनत क्यों ना करे। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही नहीं, किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है, इसलिए मेहनत उसी के लिए करो जो तुम्हारे दायरे में है और जिसको तुम प्राप्त कर सकते हो। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के, बिना किसी लोभ के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह अहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का एक ही मूल है, ईश्वर भी दे सकता है उसे। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। आत्मा अमर है, इसे ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना ही खत्म कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के विचार पसंद आए हों और आपको इससे कोई प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।